नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी तूफान की जो उत्तर प्रदेश की जमीन से उठ चुका है। जी हां, 2027 की आहट सुनाई दे रही है और इस बार हवा में एक ही नाम गूंज रहा है, बहन जी बहन जी बहन जी। बहन जी के नारे गूंज रहे हैं। बहन जी को आना है, गद्दी पर बैठाना है। जय भीम, जय भारत। राजनीति के मैदान में एक बार फिर से बसपा के कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। लोग कह रहे हैं, हमने सपना देख लिया है, बहन जी 2027 में गद्दी पर बैठ चुकी हैं, उनके सिर पर ताज बंध चुका है। लेकिन क्या सच में यह जोश वोट में तब्दील होगा? क्या मायावती दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर पाएंगी? आज इसी सवाल की पड़ताल करेंगे, सीधे जनता के बीच से, जमीनी रिपोर्ट के साथ। जी बिल्कुल विजय जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर जिले की जखनिया विधानसभा के मनिहारी इलाके में। यहां का माहौल कुछ अलग ही है। देखिए, पीछे बसें तैयार हैं, झंडे लहरा रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं, बहन जी जिंदाबाद। यहां के कार्यकर्ता कह रहे हैं, इस बार सिर्फ रैली नहीं बल्कि महाकुंभ है। हर गली, हर घर, हर दिल से बस एक ही आवाज निकल रही है, बहन जी को 2027 में गद्दी पर बैठाना है। वाह, माहौल तो पूरी तरह चुनावी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जोश 2027 तक बरकरार रहेगा? क्या बसपा, जिसे लोग अब तीसरे नंबर की पार्टी कहने लगे हैं, फिर से पहले पायदान पर लौट पाएगी? सर, मेरा नाम है दिनेश राम, बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और मैं कह रहा हूं, जो कहते हैं बसपा खत्म हो गई, वो लोग बेवकूफ हैं सर, बेवकूफ। बसपा का जनाधार आज भी जिंदा है। हम तीसरे नंबर पर जरूर हैं, लेकिन दिलों में पहले नंबर पर हैं। और सर, 2027 में तो बहन जी की सरकार बनेगी ही बनेगी। बहन जी नहीं कमजोर थीं, ना हैं, ना होंगी। वाह, तो आपने सुन लिया, विजय जी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास किसी लहर से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी दलित राजनीति की बात होती है तो बसपा और बहन मायावती का नाम सबसे पहले आता है। कभी वो दौर था जब बहन जी के एक इशारे पर पूरा सूबा झूम उठता था। 2027 में सत्ता में आई और इतिहास रच दिया। लेकिन फिर वक्त बदला, सियासत के समीकरण बदले और अब सवाल यह है कि क्या बहन जी फिर से वही करिश्मा दोहरा पाएंगी? यहां बसें एक एक करके निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ इस विधानसभा से ही एक बस नहीं बल्कि कई बसें भरी जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, खाने को पैसे नहीं हैं लेकिन रैली में जरूर जाएंगे। यहां तक कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं, रक्त बेच देंगे लेकिन बहन जी की रैली में जरूर जाएंगे। वाह, यह है समर्पण की पराकाष्ठा। यह जोश, यह जुनून, शायद यही बसपा की असली ताकत है, क्योंकि राजनीति सिर्फ वोटों से नहीं, दिलों से भी जीती जाती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। बसपा के पास फिलहाल एक ही सीट है सरसों से, विधायक उमाशंकर सिंह। लेकिन संगठन मजबूत है। हर जिले में सेक्टर स्तर तक बैठकों की बाढ़ आई हुई है। मायावती सड़क पर भले न उतरे, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं, बैठा हुआ हाथी भी खड़ा गधे के बराबर होता है। जी बिल्कुल विजय जी, यहां के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं। बहन जी के एक शब्द से पूरा माहौल बदल सकता है। लोगों का विश्वास है कि बहन जी की चुप्पी रणनीति है, कमजोरी नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं, वो रूम से बोलेंगी तो भी लाखों चल पड़ेंगे। हमने देखा है, बहन जी का राज, तब सबको बराबर सम्मान मिलता था। अब तो आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए इस बार बहन जी को लाना बहुत जरूरी है। जो कहता है बसपा खत्म हो गई, वो जरा मनिहारी आके देखे। यहां तो हर गली में नीला झंडा लहरा रहा है। तो ये थी जनता की आवाज। लेकिन राजनीति में जनता की आवाज के साथ साथ विरोधियों की चालें भी चलती हैं। और अब विपक्ष पर नजर डालिए। भाजपा चिंतित है, सपा परेशान है, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि दलित वोट बैंक फिर से बसपा की तरफ लौट रहा है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बहन जी 2027 से पहले कांशीराम परिनिर्वाण दिवस जैसी रैलियों से बड़ा जन संदेश देती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। सपा का यादव मुस्लिम समीकरण और भाजपा का हिंदुत्व कार्ड, दोनों के बीच बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर आ सकती है। सर, लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी का वोट काट लिया। हम कहते हैं ये सब अफवाह है। वो अपने घर में जय भीम का नारा लगा सकते हैं,
लेकिन असली जय भीम की ताकत तो बहन जी के पास है। बसपा ही बाबा साहब की सच्ची वारिस है, बाकी सब वोट कटवा है सर। यहां के कार्यकर्ताओं में चंद्रशेखर आजाद के प्रति कोई खास विश्वास नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि बसपा ही असली बहुजन शक्ति है। राजनीति में यह टकराव नया नहीं है। भीम आर्मी और बसपा के बीच खींचतान चलती रहती है, लेकिन इस बार बात कुछ और है। लोग कहते हैं कि मैदान में जो है वही असली खिलाड़ी है, और मैदान में इस वक्त बसपा के कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर, बसों में और रैली के लिए निकल पड़े हैं। देखिए, यह है वो नजारा मनिहारी से बहन जी की रैली के लिए बसें निकल रही हैं। लोग गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हाथी नहीं गजराज है, बदल दे देश का आज है। हर उम्र, हर तबके के लोग साथ हैं। बूढ़े, जवान, महिलाएं सब तैयार हैं बहन जी की ताकत दिखाने के लिए। वाह, ये नजारा तो 2007 की याद दिला रहा है, जब बसपा ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की थी। क्या 2027 में वही इतिहास दोहराया जाएगा? क्या फिर से बहन जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगी? सवाल बड़ा है, लेकिन जनता का विश्वास और जोश उससे भी बड़ा। अब राजनीति के समीकरण पर नजर डालते हैं। एक ओर भाजपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग में जुटी है, दूसरी ओर सपा गठबंधन की गोटियां बिछा रही है। लेकिन दोनों को सबसे ज्यादा डर बसपा से है, क्योंकि बसपा का वोटर साइलेंट बट सॉलिड होता है। वो न सोशल मीडिया पर दिखता है, न रैली में चिल्लाता है, लेकिन वोट के दिन बटन नीले हाथी पर ही दबाता है। हमको कोई नहीं रोक सकता सर। हमने 2027 का सपना देख लिया है। बहन जी गद्दी पर बैठ चुकी हैं। भाजपा भी डर गई है, सपा भी डर गई है। लोग कह रहे हैं बहन जी फिर आ गई हैं। अब बस एक ही बात, हाथी चलेगा, यूपी बदलेगा। वाह, यहां जो माहौल है वो किसी चुनावी सभा से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक जज्बा है, एक उम्मीद है, एक सपना है जिसे बसपा के कार्यकर्ताओं ने पहले ही सच मान लिया है। कहते हैं राजनीति में कोई हमेशा के लिए हारता नहीं, बस वक्त का इंतजार करता है। और आज लगता है बसपा का वो वक्त लौट आया है। 9 अक्टूबर की रैली को लोग महाकुंभ कह रहे हैं। लखनऊ में नीले रंग का सैलाब उमड़ने वाला है। हर गली, हर जिले से बसें निकल रही हैं और हर दिल से बस एक आवाज, बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। राजनीति के अखाड़े में कोई छोटा नहीं होता, बस हौसला बड़ा होना चाहिए। बहन मायावती के कार्यकर्ता कहते हैं, हमारा जनाधार कभी खत्म नहीं हुआ, बस दबा दिया गया था। अब वही जनाधार नीले झंडों के साथ उठ खड़ा हुआ है। 2027 की कुर्सी तक का रास्ता लंबा है, लेकिन बहन जी के समर्थक मान चुके हैं कि गद्दी पर बहन जी बैठ चुकी हैं, सिर पर ताज बंध चुका है। तो दोस्तों, आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट से इतना तो साफ है, राजनीतिक हवाओं में फिर से बदलाव की गंध है। लखनऊ की धरती पर फिर से नीला रंग चढ़ रहा है। अब देखना ये होगा क्या। ये रंग सत्ता की दीवारों तक पहुंचेगा या फिर ये भीड़ सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाएगी। और याद रखिए, 2027 की सियासत की कहानी अब शुरू हो चुकी है। महिलाओं और सज्जनों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 9 अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस, और इस मौके पर लखनऊ की धरती पर जो नजारा देखने को मिला वो किसी राजनीतिक आयोजन से कम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का महासागर था। कहीं नीले झंडे, कहीं नारे, कहीं जय भीम की गूंज, और भीड़ इतनी कि लखनऊ की सड़कों पर जगह कम पड़ गई। लोग कह रहे हैं यह रैली नहीं, बहुजन महाकुंभ है। मैं इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास खड़ा हूं। यहां का दृश्य बताना मुश्किल है। लोग सैकड़ों बसों से, हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। कई कार्यकर्ता रात भर ट्रेन में सफर करके पहुंचे हैं। किसी के हाथ में नीला झंडा, किसी के गले में बाबा साहेब की माला, और हर चेहरे पर एक ही उत्साह, बहन जी की सरकार बनानी है। वाह, यह तो वही जोश है जो कभी 2007 में देखा गया था। लेकिन रिपोर्टर साहब, भीड़ तो दिख रही है, सवाल यह है कि यह भीड़ वोट में बदलेगी क्या? देखिए, भीड़ सिर्फ गिनती नहीं, भावना है। यहां के लोग मायावती को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आदर्श मानते हैं। कई महिलाएं कहती हैं, हमारे लिए बहन जी सिर्फ नेता नहीं, सुरक्षा हैं। यहां पर बुजुर्गों की आंखों में चमक है, युवाओं के दिलों में उम्मीद है, और हर जुबान पर एक ही नारा 2027 में बहन जी की जय। जय भीम,
जय भारत, 2027 में हाथी सरकार। बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारे सिर्फ आवाज नहीं है, ये लहर है, नीली लहर, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती दिख रही है। भाजपा और सपा दोनों इस भीड़ को देखकर बेचैन हैं, क्योंकि ये वही भीड़ है जो पिछले कुछ चुनावों में साइलेंट वोटर बनकर बैठी थी। आज वो फिर से सड़कों पर उतर आई है। राजनीति में कहा जाता है, जो सड़कों पर दिखता है वही वोटों में उतरता है। अगर ये कहावत सही है तो लखनऊ की रैली के बाद तस्वीर साफ है। बहन मायावती ने दिखा दिया कि बसपा आज भी जमीन पर मौजूद है और सत्ता के समीकरण एक बार फिर पलट सकते हैं। सपा के नेता अब गठबंधन की नई जोड़तोड़ में जुटे हैं। भाजपा ने भी अपने दलित वोट बैंक को संभालने के लिए अंदर खाने रणनीति बदलनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब मायावती का संदेश साफ है, हम किसी के मोहताज नहीं, बहुजन अपने दम पर सरकार बनाएगा। भाइयों और बहनों, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हमने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है। हम किसी के विरोध में नहीं, लेकिन अन्याय के खिलाफ हैं। 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और बस बहन जी के इन शब्दों के साथ ही भीड़ झूम उठी। लोगों ने नीले झंडे हवा में लहराए और नारा गूंज उठा, जय भीम। बहन जी जिंदाबाद। अब बात करते हैं विरोधियों की। सपा ने इसे बसपा की भावनात्मक रणनीति बताया तो भाजपा ने कहा, भीड़ जुटाना आसान है, वोट जुटाना मुश्किल। लेकिन सवाल यह है कि अगर भीड़ जुटाना आसान होता तो इतनी भीड़ किसी और की रैली में क्यों नहीं दिखती? भाजपा और सपा दोनों के लिए यह रैली एक संकेत है, क्योंकि अगर दलित वोट फिर से एकजुट हो गए तो 2027 में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधा हो जाएगा। बसपा बनाम बाकी सब। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती इस बार नई रणनीति पर काम कर रही हैं। पार्टी के पुराने चेहरों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। जिले दर जिले संगठन का पुनर्गठन शुरू है। सोशल मीडिया पर भी बसपा का प्रेजेंस तेजी से बढ़ाया जा रहा है। युवाओं, सर्विसमैनों और महिला वर्ग को कोर वोटर बेस के रूप में जोड़ा जा रहा है। बहन जी पुराने भाषण में बहन जी अब कहती हैं, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा जनाधार कभी खत्म नहीं हुआ, बस दबा दिया गया था। और शायद यही वजह है कि आज मनिहारी से लेकर लखनऊ तक हर बहुजन के दिल में फिर से नीला जोश भर गया है। रैली खत्म हो चुकी है, लेकिन भीड़ अब भी पार्क से बाहर नहीं गई। लोग कहते हैं, ये रैली नहीं, नया संकल्प है। एक महिला ने कहा, बहन जी आई तो हमारे बच्चों को फिर से नौकरी और सम्मान मिलेगा। एक युवा बोला, अब संविधान को बचाने का वक्त नहीं, उसे सत्ता में लागू करने का वक्त है। वाह, ये शब्द हैं उस वर्ग के जो सालों से संघर्ष कर रहा है, उम्मीद में जिंदा है, और आज उसे फिर से उम्मीद दिख रही है मायावती के रूप में, बहन जी के रूप में। अगर हम पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो बसपा का वोट परसेंट 20% के आसपास रहा है, लेकिन अगर उसमें 4 से 5% का इजाफा होता है तो सीधा सत्ता का रास्ता खुल सकता है। और यही डर भाजपा और सपा दोनों को है। जी बिल्कुल सही कहा, बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता, जो एक बार नीले हाथी के साथ होता है वो वहीं रहता है। अगर मायावती ने दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण को फिर से जोड़ लिया तो 2027 में खेल पूरी तरह पलट सकता है। दोस्तों, राजनीति में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो लहर दिल से उठे वो इतिहास बनाती है। आज की रैली ने यही साबित किया कि बसपा अभी भी जिंदा है, मायावती अभी भी प्रासंगिक हैं और दलित समाज अभी भी उम्मीद रखता है। सवाल अब यह नहीं कि बहन जी क्या करेंगी, सवाल यह है कि क्या बाकी पार्टियां इस नीले सैलाब को रोक पाएंगी, क्योंकि 2027 का रास्ता अब नीला हो चला है। लखनऊ की हवा में एक ही आवाज है, बहन जी आ रही हैं, बहन जी आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश यहीं समाप्त होती है। 9 अक्टूबर की यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, यह थी बहुजन चेतना की पुनर्जागरण सभा। अब आने वाले महीनों में तय होगा क्या बहन जी वाकई 2027 की कुर्सी तक पहुंचेंगी या फिर यह लहर केवल सियासी हवा बनकर रह जाएगी। मैं विजय कुमार भारती, वीके लॉजिकल थिंकिंग न्यूज से आपसे लेता हूं विदा। जय भीम, जय भारत।